अकारण करुणा बलवाले भक्त वंशा कल्पतरु परम पूज्य सद्गुरुदेव परम पूज्य माता जी, देव माता, वेद माता, विश्व माता गायत्री के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए युगों युगों से इस धराभूमि को पवित्र करने वाली पतित पावनी मां श्री गंगा महारानी जी, भगवान की परम प्रिया कटरानी श्री यमुना मैया जी, गोमती मैया, सरयू मैया आदि पवित्र नदियों को प्रणाम करते हुए इस नगर क्षेत्र की सीमाओं में निवास करने वाले तमाम विद्वत जन संत महात्मा एवं नगर के अनेकों मंदिरों में स्थापित तमाम देवी देवता, इस सभा में उपस्थित हमारे बच्चे, माताएं, भाई बहन, आप सभी को ईश्वर का स्वरूप मान करके आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस कथा के विश्राम दिवस में अंतिम बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमन करते हैं। आइए हम सब मिलकर के एक बार बड़े भाव के साथ भगवान का कीर्तन करें, तत्पश्चात आज की सभा में प्रवेश करें। जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय राम जय राम जय राम राम राम, सीता राम राम राम, जय राम राम राम, सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जय राम जय राम जय राम राम राम, जय राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पिछले 8 दिनों से हम सब बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की पावन कथा को अपने जीवन के अमूल्य समय में से समय निकाल करके श्रवण कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमने इन 8 दिनों में भगवत कथा के पूर्ण रहस्य को समझ लिया होगा, तथापि आज इस विश्राम दिवस में पावन श्री राम कथा के श्रवण का फल क्या है। हम जगत में मनुष्य बनकर के आए हैं, तो मनुष्य बनकर के जगत में आने का फल क्या है, जबकि मनुष्य के अलावा संसार में 83,99,999 अन्य योनियां और भी हैं। तो हम मनुष्य ही क्यों? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे अनेकों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होकर के जब इस लायक हुआ कि हम मनुष्य योनि में प्रवेश पा सके, तब उस जगत कर्ता परम पिता परमेश्वर ने ये सुअवसर हमको दिया कि नहीं, अब तुम्हारा पुण्य जागृत है,
तुम्हारे सत्कर्म जागृत हो गए हैं, अब जाओ, एक बार फिर हम तुम्हें मौका देते हैं, चलो मनुष्य बन जाओ और जाकर के अपने आवागमन के बंधन को छुड़ा। सनातन परंपरा में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबने यही बात कही है, क्या? जन्म धरे कर फलो या भाई, देह धरे कर फलो या भाई, देह धरे कर फलो या भाई, देह धरे धरे कर फल यह भाई, देह धरे कर फल यह भाई, भजो राम सब काम बिहाई, भजो राम सब काम बिहाई, देह धरे कर फल यह भजो राम सब नाम बिहारी, भजो राम सब नाम बिहारी। मैं केवल 3 चौपाइयों पर ही मैं अपनी बात कहूंगा, उसके बाद आदरणीय भाई साहब के द्वारा आप आज की पावन चर्चा सुनिए। देह धरे कर फल यह भाई, भजो राम सब काम। अगर कुत्ता बिल्ली बंदर भालू हाथी घोड़ा बन गए होते तो उनके लिए जो निर्धारित कर्म है उसके अलावा आप दूसरा कोई कर्म जगत में नहीं कर सकते। मनुष्य के इतर अगर कोई शरीर मिल गया होता तो परमात्मा ने जो कार्य निर्धारित कर दिया है, बैल बन गए तो खेत जोतना है, चारा खाना है, खड़े रहना है, खेत में काम हो तो फिर लग जाना, गाय बन गए, भैंस बन गए तो जब समय हो तब दूध देना है, और समय नहीं रहा तो खाना है, पड़े रहना। लेकिन भगवत भजन करने का जो सौभाग्य है, जो श्रेय है, वो केवल मानव शरीर को ही। आप सोच के देखो, अगर आप मनुष्य ना होते तो क्या होते? एक बार चिंतन करो, जरा आंखें बंद करो और सोचो, हे प्रभु, अगर मैं आज मनुष्य ना होता तो क्या होता? संसार में इस सड़क पे घूमने वाले जितने जीव जंतु आपको दिखाई पड़ते हैं, उनमें से अगर कोई शरीर आपका होता तो आपका जीवन कैसा होता? लेकिन एक नहीं कई जन्मों का जब पुण्य संग्रह होता है तो ये मौका एक बार मिलता है। भगवान कहते चलो अच्छा तुमने बड़ा कष्ट उठा लिया है, चलो एक मौका और दे करके देखते हैं, एक मौका और दे करके देखते हैं कि ये जीव जो आया है यहाँ पर, ये पुनः अपने उद्धार के लिए कुछ प्रयास कर पाता है, अन्यथा नहीं। हमको ये सौभाग्य मिला, हम जगत में आए, लेकिन जरा जितना जीवन हमने जी लिया है, ये मनुष्य का शरीर पा करके हम में से सबने, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 60 साल, 70 साल, किसी ने, हमारे बाबा ने 86 साल का जीवन व्यतीत कर लिया है। अब कितना बचा है? बहुत गौर से समझना, बहुत गहरी बात है। अब कितना बचा है हमारे पास? किसी के पास 1 दिन, किसी के पास 1 सेकेंड, किसी के पास 5 दिन, किसी के पास 10 दिन, किसी के पास 1 साल, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 10 साल, 100 साल तो किसी के पास नहीं। इस संसार में प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? कान में पड़ा, करे भैया सुना क्या? बोले क्या हुआ? बोले फला व्यक्ति आज नहीं रहा। फला व्यक्ति नहीं रहा तो हमारे मुंह से निकलता तो क्या किया जाए? नहीं रहा तो ये तो जगत है, हम क्या करें नहीं रहा तो। लेकिन निश्चित मानो
इस पूरे विश्व में 8.5 अरब जनसंख्या में से कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसका प्रभाव, उसका फर्क हमारे जीवन पर पड़ता है, निश्चित पड़ता है। अब आप कहोगे अमेरिका में कोई मरा मास्टर साहब, तो हमारे ऊपर उस पर कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? निश्चित पड़ा, निश्चित पड़ा। क्योंकि जगत में भगवान ने जितना मनुष्य भेजा है उसके पास लिखा पड़ी है कितने करोड़ मनुष्य संसार में हैं, उसके पास लिखा पड़ी है। एक कोई जन्म लेता है तो लिस्ट में एक जुड़ जाता है, और एक कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो लिस्ट में से एक। तो बहनों, आप ये समझिए, मैं निवेदन कर रहा था कि जगत में जब कोई जीव की मृत्यु होती है तो उसका फर्क हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। आप तो अपने घर में एसी में कंबल तान के सो रहे हो, आराम से खा पी रहे हो, आपको खबर मिली कि किसी की मृत्यु होगी, आपने कहा तो क्या करें, हमें क्या मतलब है उससे। लेकिन बहनों भाइयों, मतलब है, मतलब यह है कि जगत में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका आपके जीवन पर फर्क पड़ा है। कैसे? मान लो आप प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो, एक आदमी आगे से प्रसाद लेके निकल गया तो लाइन आगे बढ़ी, आपके फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? आपका 1 नंबर आगे आ गया। 10 लोग निकल गए तो आप 10 नंबर आगे आ गए। इस प्रकार से लाखों लोग की मृत्यु हो रही है तो आप लाखों नंबर आगे खिसक रहे हो। लेकिन बात यह है कि अभी आपका नंबर आया नहीं है। जैसे ही आप प्रसाद के नंबर में सबसे आगे आ जाओगे तो आपको भी प्रसाद मिल जाएगा और लाइन से। इसलिए, लेकिन वो हम उस लाइन में किस नंबर पे हैं, इस बारे में हमको जानकारी है। उस लाइन में किस नंबर पे हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि हम खड़े उसी लाइन में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद हम उस जगह पे जरूर आकर के खड़े होंगे जहां पर हमारी ये यात्रा, जीवन यात्रा समाप्त हो। और जीवन यात्रा जब समाप्त हुई, हमारे जन्मों का हिसाब होगा, हमारे कर्मों का हिसाब होगा, हमारे द्वारा जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का जब हिसाब होगा महाराज, तब पता चलेगा हमने क्या खोया और क्या, हम भगवान से क्या कह के आए थे और हमने किया क्या। इस जगत में रह करके हमने केवल स्वार्थपूर्वक जीवन जिया है, अपने लिए जीवन जिया है। लेकिन ये जगत में भगवान ने इसलिए भेजा है कि स्वार्थ करो, इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा है कि स्वार्थ ना करके अपने जीवन को परमार्थ में। मानस की चौपाई कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। इस चौपाई के भी 2 अर्थ हैं, एक भौतिक अर्थ है और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है। सांसारिक अर्थ क्या है? बोले परहित माने जगत में दूसरों के कल्याण से बड़ा दूसरा कोई जीव का धर्म नहीं। जितना बन पड़े अपना कल्याण करो, अपने कल्याण के साथ साथ इस संसार में दूसरे का भी, जगत का भी कल्याण करने का भाव जीव के अंदर होना ही चाहिए। यही जीव का धर्म है। और दूसरे को अगर हमसे कोई कष्ट मिला, हमसे कोई पीड़ा मिली, तो जगत में इससे बड़ा कोई अधर्म दूसरा नहीं है। ये संसार का, इस चौपाई का इस संसार में भौतिक अर्थ है, सांसारिक अर्थ। अच्छा, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है?
अध्यात्म में व्याकरण भाषा में पर माने होता है आत्मा। क्या होता है? पर माने आत्मा, और पर हित माने आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण। अर्थात बाबा तुलसीदास ये कहना चाहते हैं इस जगत में आत्मा के कल्याण से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस जगत में जीव को अपनी आत्मा के कल्याण है तो सदैव अग्रसर होना चाहिए, आत्मा के कल्याण। अच्छा, आत्मा, अब आप बताओ, क्या चोरी करने से आत्मा का कल्याण होगा? क्या बेईमानी करने से आत्मा का कल्याण होगा? क्या मांसाहार करने से, अंडा मछली मांस खाने से ऐसा आत्मा का कल्याण होगा? नहीं होगा। क्या होगा? सत्कर्म करने से ही आत्म तत्व का कल्याण होगा। आत्म तत्व जो है ये श्रेष्ठता के साथ परमात्मा के चरणों में स्थापित है। तो इस जगत में हमसे जितना बन पड़े श्रेष्ठता के साथ कर्म करें, सत्कर्म करें। तो मानस की चौपाई क्या कहती है? देह धरे का फल यह भाई, भजो राम सब काम। जब सारे कामों को त्याग करके, लेकिन अब जगत में है, ये तो बात साधु संतों के लिए, बैरागियों के लिए कही गई है, भजो राम सब काम विहाई, सारे कामों को छोड़ करके। लेकिन गृहस्थ में है तो गृहस्थ को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि कर्म कर, काम करते रहो, नाम जपते रहो। झाड़ू लगा रहे हो तो राम राम सीताराम सीताराम, नमः शिवाय जो आपको अच्छा लगे, राधा राधा। आप अपने दुकान में मकान में बैठे हैं, किसी काम से गाड़ी चला रहे हैं तो भगवान नाम का स्मरण जब होता रहे तो इस पर अर्थात आत्मा का कल्याण होता रहेगा। आपकी वृत्ति दुष्प्रवृत्ति से हट करके सत्प्रवृत्ति की ओर हो जाएगी। आपकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाएगी और जीव का कल्याण हो जाएगा। इस संसार में परमात्मा ने जिस उद्देश्य के साथ जीव को अवतरण दिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति होकर के अंत में ये जीव मोक्ष को प्राप्त करके परमात्मा के चरणों में स्थापित है। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की। दूसरी चौपाई क्या है? जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भाई साहब, बैठे। आज हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल, इसलिए थोड़ी देर शुरू किया कि थोड़ी शिक्षा और आ जाए, क्योंकि रस बरसेगा तो जितने ज्यादा लोग रस में भीगेंगे उतनी ज्यादा आनंद रहेगा। दूसरी चौपाई मानस की बाबा क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। ये शरीर आपको लगता है ये ऐसे मिल गया? नहीं। मनुष्य का शरीर तो मैंने बताया ना, 83,99,999 बार मेढक, कछुआ, कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, समुद्री जीव, चिड़िया, पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पुष्प आदि बनने के बाद तब कहीं एक बार सौभाग्य मिला है। और इस बार मनुष्य हम बन गए हैं, परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। अगर ऐसा होता होगा कि मृत्यु के बाद ये आत्मा कभी भगवान के समक्ष प्रस्तुत होती होगी और उस समय हमसे पूछा जाए, अच्छा ठीक बताओ आ गए? हाँ महाराज आ गए। बताओ जगत में तुमको भेजा था, तुमने क्या क्या किया बताओ। तो क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि हम उसको कोई स्पष्टीकरण दे पाएंगे? फिर परमात्मा ने पूछ लिया, ईश्वर ने पूछ लिया कि अच्छा बताओ अब की बार क्या बनाए? कुत्ता बनना पसंद करोगे या बिल्ली बनना पसंद करोगे या गाय बैल या घूमते हुए छुट्टा सांड में से कुछ बना दे? तो क्या आपके अंदर ये सामर्थ्य है, ये हिम्मत है, ये कह पाओ इनसे कि नहीं प्रभु इस बार मनुष्य ही बनाओ, इस बार फिर मनुष्य बनाओ, जो हमारे अधूरे कार्य रह गए उनको मैं पूरा करने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या इतनी हिम्मत है कहने? या आपके द्वारा इतनी अर्जित किया हुआ इतना पुण्य है जो भगवान से ये कह पाओ कि प्रभु नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, प्रभु हमें मनुष्य ही बनाइए, हम इसके लिए एलिजिबल है, ये देखिए हमारा रिपोर्ट कार्ड। क्या हमारी इतनी सामर्थ्य है? क्या हमने इतना कुछ कर पाया है जगत में? ये जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिला है, सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता। देवता स्वर्ग लोक में बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार मनुष्य बना दो। क्यों? देवता का मतलब क्या है? देवयोनि में कौन जाता है? इस शरीर की गति आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत एक ग्रंथ है
जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में एक सूत्र आता है। सूत्र कहता है, शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इस जगत में जीव बार बार जन्म लेता है, जन्म लेकर के माँ के गर्भ में कष्ट पाता है, फिर धरती पे जन्म लेता है, जन्म लेकर के संसार को भोगते हुए, कष्टों को भोगते हुए पुनः मृत्यु को प्राप्त करके फिर भगवान के पास जाता है, फिर जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार। जीव की गति यही है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और बार बार माँ के गर्भ में आकर के कष्ट होना। लेकिन जो जीव अपने सत्कर्मों के द्वारा इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से मुक्त हो जाता है, वो क्या बन जाता है? वो देवता बन जाता है, देव योनि में चला जाता है। उसका जन्म और आगमन बार बार नहीं होता। लेकिन वो देवता जो स्वर्गारोही है, स्वर्ग में निवास करते हैं, भगवान से कहते हैं, प्रभु इस बार हमें मनुष्य बना दो। तो भगवान कहते हैं, नहीं, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो, तुम्हारा मोक्ष हो चुका है। देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इस योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है कि नहीं? जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता है और देव योनि में कर्म नहीं है, वहां तो केवल भोग है। आपने जो किया वो भोग, आराम से जीवन काटो, कर्म की स्वतंत्रता नहीं। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता। हम जी समोसा खाना चाहते तो खाइए, कौन रोक रहा है? हम जलेबी खाना चाहते तो खाइए, कौन रोक रहा है? आप चोरी करना चाहते हो करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन चोरी का फल जब आएगा तो आपको कष्ट होगा। आप कथा सुनना चाहते सुनिए, कौन किसने रोका है? आप व्यवसाय करना चाहते हैं करिए, आप साधु बनना चाहते हैं बनिए, आप वकील बनना चाहते हैं बनिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने रोका है क्या? आप अपनी इच्छा अनुसार, मर्जी के अनुसार अच्छा और बुरा कर्म कर सकते हैं, लेकिन जैसा कर्म करेंगे, कर्म प्रधान विश्व, आपको कर्म का फल तत्काल मिलता है। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता है कि आप अच्छा करो या बुरा करो। अच्छा करोगे तो भगवत की प्राप्ति होगी और बुरा करोगे तो सब समझदार। इसलिए बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता जो आज हमको मिला है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बड़ा भाग्य कब आएगा? मुकेश भैया, वो बड़ा भाग्य कब आएगा? तो ऋषियों ने कहा आएगा नहीं, आ चुका है, वो बड़ा भाग्य आ चुका है। मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हो चुका है और उस शरीर को प्राप्त करके किसी ने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जीवन व्यतीत कर लिया है। किसी के साथ के पास 6 महीने बचा, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 1 मिनट बचा है और किसी के पास इस सेकंड में भी किसी न किसी की मृत्यु होगी। अब आप सोचना आपको ये है कि जो हमने समय जीवन का गंवा दिया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, उसमें सार्थक कितना है? उसमें श्रेष्ठता के साथ कितना व्यतीत हुआ है? और बाकी का समय खाने सोने में, व्यभिचार में, दूसरा का दुश्चिंतन करने में, दूसरे का बुरा सोचने में हमारा समय कितना व्यतीत हुआ? हमारे लिए जीवन में उसका सदुपयोग कितना हुआ है? बस इतनी सी बात है। अगर ये समझ में आ जाए तो हमारा जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। जन्म देह धरे का फल यह भाई, भजो राम सब काम। अगर आप अपने सारे कामों को छोड़ करके या काम करते करते भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का स्मरण करते हैं, तो निश्चित मानिए आपसे फिर जगत में कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि सत्वृत्ति में, सद्बुद्धि में बदल जाएगी। महाप्रज्ञा सत प्रज्ञा माता गायत्री की कृपा से आपका जो दुष्चिंतन है वो सत्चिंतन में परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब आप अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए, या गुरुदेव ने मंत्र नहीं दिया, गुरुदेव से मंत्र नहीं दिया, तो भगवान नाम का स्मरण जो आपको नाम अच्छा लगता हो उस नाम का स्मरण करते करते अपने सारे काम करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही। इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम करेंगे।
कि सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो रे, सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। सनातन सीख क्या है? वही जो बाबा तुलसीदास कहते, बड़े भाग मानुष तन का। तो गुरुदेव भी यही बात कह रहे हैं क्या? बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने आयु गंवाई, खाने कमाने आयु गंवाई। यूं ही उम्र हमने बर्बाद कर दी, यूं ही उम्र हमने भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। से मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, यूं खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद। आगे सदगुरु कहते हैं, अच्छा जो गई तो वापस आएगी क्या? कल कथा का 8वां दिन था, 8वां दिन वापस आएगा जीवन में कभी क्या? या इतनी देर से हम आधे घंटे से बोल रहे हैं, ये जो समय जिनने गंवा दिया, क्या उनके जीवन में दोबारा आएगा? महाराज एक एक सेकंड करते करते आज हम 70 वर्ष के हो गए, बाबा 86 वर्ष के हो गए। सेकंड करके ही तो गुजरा है। सेकंड से सेकंड करते करते मिनट बना, और एक एक मिनट करके 60 मिनट बने, फिर घंटा बना, और घंटा घंटा करके महाराज 24 घंटे हो गए तो एक दिन बना, और एक एक दिन करके 7 दिनों से हफ्ता बना, और 4 हफ्ते मिल करके एक महीना बने, और महीने से साल बने, और ऐसे साल गुजरते 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 आज हम कितने साल के हो गए? पीछे मुड़ के देखो तो रास्ता खाली मैदान दिखता है, कुछ है ही नहीं। बैंक में हो सकता है 10-20 करोड़ पड़ा हो, क्या है उससे क्या प्रयोजन? वो 10-20 करोड़ कितना साथ दे देगा? आध्यात्मिक खजाने में जो आध्यात्मिक खाता है हमारा, भगवान की बैंक में है, जरा सोच के देखें उसमें हमने कितना जमा किया। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, जो गया उस पर सोचना नहीं है, जो गया उस पर सोचना नहीं है। अभी ये सोचना है किस परमात्मा ने जो हमें जीवन घट दिया है, जीवन घट दिया है, इस जीवन घट में श्वास रूपी जल भर करके हमको दिया है, और एक एक श्वास के रूप में एक एक बूंद, जैसे भगवान शिव के ऊपर मटकी रखते हैं, नीचे छेद करके गांठ लगा देते, तो एक एक बूंद उसमें से गिरता रहता। सुबह 2 बाल्टी जल मटकी में भरे, और शाम को आए तो पता चला धार बन के नहीं गिर रहा, एक एक बूंद गिर रहा, एक बूंद गिर रही 5 सेकंड के बाद, और शाम को लौट गया, पता चला पूरी मटकी। वैसे ही हमारे इस जीवन रूपी घट से श्वास रूपी जल परमात्मा ने इसमें भर के दिया है, एक एक श्वास बूंद के रूप में गिर रही है, और गिरते गिरते आज हमारा जीवन 40, 50, 60, 70 वर्ष का
लेकिन महाराज जो गई सो गई, उसमें संकर नहीं, संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन जो बचा है अभी, घंटे 2 घंटे, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जो बचा है, हम उसको अगर ठीक कर ले तो ये जो बचा है, ये हमारे पुराने वाले कुछ जो है, उसमें जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई ये समय कर सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है पार कर, यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनोज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनोज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने पार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनोज तन मिला था। सदगुरु कहते हैं, आगे कहते हैं, ये संसार एक समुद्र है, मैंने कल बताया था। संसार एक समुद्र है और समुद्र में मनुष्य के जीवन रूपी नाव तैर रही है, और उस नाव में एक सवार बैठा है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। समस्या यह है कि गहरा समुद्र, अथाह समुद्र है, नाव तैर रही है, सवार बैठा है, लेकिन नाविक नहीं है, उसमें कोई नाविक नहीं है। अब हमको बताओ, वो नाव कितनी देर लहरों को सह पाएगी, कभी तो टूट करके डूब जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, है संसार सागर में, है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु की वैया। हम नाव को चलाने के लिए